और संस्कृति का की विद्यार्थी हूँ। हाँ। मेरे पास तुलसीदास की उपलब्ध तमाम जो है वो साहित्य मौजूद है, मैंने सबको पढ़ा है, तो मैं उधर नहीं जाऊंगा। मैं राम को जो है बहुत व्यापक संदर्भ में देखता हूँ। मैं कहता हूँ आज भी हमारे लिए जो है राम आदर्श है और वो सब कुछ है, चाहे मंदिर बने न बने। ये लोग जो किसी फिर आप कह रहे हैं कि राम आदर्श है, आपने तुलसीदास की रामायण भी पढ़ी है, तो उन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए कि आपको नहीं लगता कि राम जन्मभूमि पर राम मंदिर बनना चाहिए? ये सब राजनीति, मैं आदर्श को किसी पे जो है निर्भर नहीं करता हूँ। मैं शुरू से क्लियर कह रहा हूँ, क्या बन जाए तब भी वो आदर्श रहेंगे और नहीं बनेंगे तब भी आदर्श है वो। जब आदर्श हैं तो फिर आप आदर्श को आगे बढ़ाइए ना, फिर क्या दिक्कत है? फिर विरोध क्यों? फिर आप बोलो ना स्पष्ट कि मंदिर बनना चाहिए, हम सपोर्ट करेंगे, फिर बोल दो आप यहाँ पर। नहीं, एक तरफ आप उनको आदर्श भी मान रहे हैं और दूसरी तरफ जब मंदिर की बात आती है तो आप बोले बने या ना बने, फिर ये आदर्श नहीं। डिप्लोमेटिक बात नहीं मत करिए ना, आप बोलिए अगर मेरे आदर्श मोहम्मद पैगंबर होते मैं बोलता बनाओ मस्जिद। तो अलग अलग जो पक्ष हैं वो अयोध्या विवाद को लेकर अपनी क्या राय रखते हैं, ये हमने आपको सुनाया, दिखाया। यति नरसिम्हानंद सरस्वती जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आपको क्या लगता है नरसिम्हानंद जी, अभी जिस बात का जिक्र तारिक अनवर साहब कह रहे थे कि भाई जो मौजूदा सरकार है और संघ है, वीएचपी है, ये लोग ही दरअसल नहीं चाहते कि भाई राम मंदिर का वहां पर निर्माण हो जाए, क्योंकि अगर वो हो गया तो फिर सियासत खत्म हो जाएगी। इससे इत्तेफाक रखते हैं आप? नहीं, मैं तारिक अनवर जी की बात से इस समय इत्तेफाक नहीं रखता। असल में नरेंद्र मोदी जी ने इस बार जो चुनाव जीता है वो राष्ट्रवाद की एक नई अवधारणा पर जीता है। मंदिर मुद्दे पर अगर चुनाव होता तो वो बहुत बुरी तरह हारते, लेकिन उन्होंने चुनाव जो जीता है वो राष्ट्रवाद के मुद्दे पर जीता और इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ये तय कर चुके हैं कि ये मुद्दा हल हो। ये जो मध्यस्थता में जो श्री श्री रविशंकर जी ने प्रयास किया वो नरेंद्र मोदी जी के मन की मर्जी के मुताबिक हिंदू संतों को तैयार करने का प्रयास किया। नरेंद्र मोदी जी ये तय कर चुके हैं कि वहां मंदिर और मस्जिद दोनों बनेंगे, ये तय कर चुके हैं। ये आपको कैसे पता? अरे मुझे पता है ना, इसलिए तो मैं आपको बता रहा हूँ ना। अच्छा। आप थोड़ी देर में खुद देखेंगे कि नरसिंह। हाँ। एक मिनट आप बात सुनिए रहमानी जी, जरा ध्यान से सुनिए। तो श्री श्री रविशंकर जी ने देश के बड़े शंकराचार्यों को, बड़े धर्माचार्यों को इसके लिए तैयार करने का प्रयास किया और ज्यादातर संतों के लिए बहुत मुश्किल काम है। अगर ये हो गया तो भारत के संत और भारत के हिंदू संगठन हिंदुओं को क्या मुंह दिखाएंगे? लेकिन ये नरेंद्र मोदी, हमेशा से विरोध होता रहा है, हिंदू पक्ष जो है इस बात का विरोध करता रहा है, बल्कि यहां तक बातें हुई कि लखनऊ में भी मस्जिद इसके बदले में नहीं बनाई जाएगी। देखिए, इसके लिए तो सब तैयार थे, पीवी नरसिम्हा राव तैयार थे, वीपी सिंह तैयार थे, चंद्रशेखर तैयार थे, सारे लोग तैयार थे। लेकिन हिंदू संगठनों ने, विशेष रूप से अशोक सिंघल जी ने जो विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने बहुत विरोध करके इसको खत्म कर दिया था कि ये तो कभी स्वीकार होगा ही नहीं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने ये तय कर लिया, 1 महीने के अंदर आप इसका पूरा पब्लिकली देख लेंगे, जो मैं आज आपको बता कर जा रहा हूं। तो आज सारे हिंदू संगठन और सारे धर्माचार्यों के सामने अब अपने अस्तित्व का सवाल आ गया है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी, लेकिन अस्तित्व के सवाल के तौर पर क्यों देखा जाए? मतलब हिंदू मुस्लिम एकता के लिहाज से, गंगा जमनी तहजीब के लिहाज से भी तो देख सकते हैं ना कि मंदिर भी रहेगा, मस्जिद भी रहेगा, दोनों पक्ष खुश रहेंगे। आप देखिए, लेकिन जिन लोगों ने हजारों लाखों हिंदुओं को मरवा दिया, मुसलमानों को मरवा दिया, अब वो अपने लोगों को जाकर क्या मुंह दिखाएंगे? ये उनके सामने सवाल है, ये मेरे सामने सवाल नहीं है, ये उनके सामने सवाल है जिन्होंने हिंदुओं से वादा किया था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे और बाबरी नाम की मस्जिद दुनिया में कहीं बनने नहीं देंगे। जिन लोगों ने ये वादा किया था, अच्छा, इसमें सबसे बड़ी उनके सामने समस्या क्या है? नरेंद्र मोदी उन्हीं के बनाए हुए प्रधानमंत्री हैं। नरेंद्र मोदी को किसी और ने प्रधानमंत्री नहीं बनाया, इन्हीं संतों ने, इन्हीं हिंदू। तो ये फॉर्मूला अगर अमल में लाया जाता है, विजय शंकर जी, सबसे पहले तो आपको जवाब देना चाहिए इस पर। ये फॉर्मूला अगर अमल में लाया जाता है तो भी दिक्कत क्या बरकरार रहेगी क्या आप लोगों के लिए? दोबारा दोहराऊं क्या? अयोध्या में केवल श्री राम जन्मभूमि पर केवल और केवल मंदिर बनेगा। मंदिर के अलावा कुछ नहीं बनेगा। मस्जिद बनेगी तो उसकी सांस्कृतिक सीमा के बाहर बनेगी और बाबरी मस्जिद भारतवर्ष में कहीं भी नहीं बनेगा। जी के फॉर्मूले पर भरोसा नहीं हो रहा आपको? हर व्यक्ति को, मेरा नहीं है, समीर अब्बास जी, आप हवाइए मत। जो आपने बोला समीर जी, हर व्यक्ति को अपनी बात का कहने का अधिकार है। मैं जो बात कह रहा हूँ पूरे जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूं कि अयोध्या में केवल और केवल श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर बनेगा और मंदिर बनेगा। ये तो आप कह सकते हैं ना, लेकिन अदालत का फैसला तो अदालत को करना है ना। हम सब उसका इंतजार कर रहे हैं, आप भी, हम भी और इधर बैठे हुए सारे लोग भी। वो ये आपने पूछा था इसलिए बता रहा हूँ। अब मैं कहा नहीं, मैं आपसे बस ये जानना चाह रहा हूँ कि अभी नरसिम्हानंद जी ने जिस बात का, जिस फॉर्मूले का जिक्र किया, अगर वो अमल में लाया जाता है तो उसमें क्या दिक्कत है? वो संभव ही नहीं है। वो
कैसे संभव है ये बताइए? 493 साल पहले जहां पर श्री राम का जन्म हुआ, वहां अगर हम मंदिर की बात करते हैं तो दूसरा ग्रुप यानी मुस्लिम समाज जो बाबरी मस्जिद की बात करता है, वो भी तो आके कह सकता था कि भाई यहाँ तो राम मंदिर है, आप मंदिर बनाइए, हमारे कोई इबादत वाला ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन वो आप भाईचारे की बात कर रहे हैं, आप गंगा जमनी तहजीब की बात करें। गंगा जमनी तहजीब और भाईचारा तो तब होता जब आके कहा जाता कि भाई ये मंदिर है, हम भी साथ चलते हैं, ये हमारे पूर्वज हैं, चलो बनाते हैं। तो ये बात तो पहले होनी चाहिए थी। 6 दिसंबर 1992 को तो ढांचा तोड़ दिया गया ना, इसके बाद आ जाता। ये तो उससे पहले की बात थी कि आप कहते कि भाई चलो तुम भी हमारे साथ आओ और ये काम शुरू करते हैं। अब यहाँ पर पूजा पाठ शुरू की जाती है, आप समझाते। ये 4 साल पुराना मामला नहीं है, ये 493 साल पुराना मामला है। ये तो मैंने कहा 1984 में विश्व हिंदू परिषद आया है। इस 493 साल में इनको ध्यान में नहीं आया कि वहाँ भगवान राम का। ठीक है, तस्लीम रहमानी साहब, इस बात का जिसका भी जिक्र किया नरसिम्हानंद जी ने, ये क्या मुमकिन हो सकता है? और अगर ये हो गया तो फिर लड़ाई झगड़ा तो नहीं होगा ना, खत्म हो जाएगा सब कुछ? मालूम नहीं, देखिए मैं अंतर्यामी नहीं हूँ और भविष्य भी नहीं जानता, लेकिन एक बात ये तय है कि जो वो कह रहे हैं 493 साल, तो 493 से विश्व हिंदू परिषद तो कहीं था नहीं। हाँ। किसी हिंदू ऑर्गेनाइजेशन ने कोई दावा नहीं किया। ये वीएचपी वाले लोग जो कहते हैं कि बाबर का मसला है ही नहीं, वो मस्जिद पे जिसे शहीद किया गया सारी दुनिया के सामने दिन दिहाड़े, उस मस्जिद में को वो 500 साल वहाँ मस्जिद रही और 500 साल उसके चारों तरफ मंदिर मौजूद रहे और 22 दीगर मस्जिदें मौजूद रही, किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। तो वहां पर उस मस्जिद को अगर दोबारा तामीर किया जाता है, रामचंद्र जी के मंदिर से किसी को कोई मसला नहीं है, मंदिर बने। आप कहते हैं कि पहले आप 1980 से खून बहाएंगे हिंदुस्तान भर में, उसके बाद 1992 में आप लाखों लोग इकट्ठा करके मस्जिद शहीद कर देंगे, उसके बाद आप कहेंगे कि आप हमारे पैरों में आके गिर के कहते चलो जी ये होता नहीं है, ये व्यवहारिक नहीं है। आप डरा धमका के आप किसी भी इबादत गाह की तामीर नहीं कर सकते। नहीं, लेकिन अगर एक पल के लिए बयानबाजी को अलग हम रख दें तो इस मध्यस्थता कमेटी में तो दोनों पक्ष के लोग हैं। और अगर एक बड़ा दिल दिखाने वाली जो बात होती है कि भाई राम जन्मभूमि तो बदली नहीं जा सकती, मंदिर इसलिए वहां पर गुजारिश की जा रही है, अगर उसको एक्सेप्ट किया जाता है तो क्या ये रास्ता भी एक है, इसकी उम्मीद की जाए या ना करें? बिल्कुल। देखिए, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता यहाँ बैठे हुए बहुत ही सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं बहैसियत मुसलमान इंडिविजुअल, मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन है कि अगर हम वहां पर ये मान लें कि मध्यस्थता कमेटी या कोर्ट कहे कि ठीक है जी यहाँ पर आप मंदिर बना लीजिए, तो हो सकता है हिंदुस्तान का मुसलमान उसके लिए तैयार हो जाए। लेकिन उसके बराबर में एक इक्वल पैसेज देके, एक मैनेजेबल पैसेज देके अगर आप मस्जिद तामीर कर दें तो आपकी शान में कौन सा बट्टा लग रहा है साहब? बताइए कौन सा बट्टा? ये अयोध्या है, श्री राम की जन्मभूमि है। अगर मक्का में एक मंदिर बनाने की बात की जाए तो उसका कोई मतलब नहीं है। अपने देश की बात, मैं अपने देश की बात कर रहा हूँ। मैं तो आस्था के केंद्र की बात कर रहा हूँ। आस्था का केंद्र हमारे देश में। देखिए, आपकी सबसे बड़ी गुजारिश क्या थी कि भाई राम जन्मभूमि पर मंदिर बनना चाहिए। वो कह रहे हैं कि अगर उसके पास में एक पैसेज देकर आप मस्जिद भी तामीर कर देते हैं तो क्या विवाद खत्म हो जाएगा? 76 एकड़ जमीन है, वो रामलला ट्रस्ट की जमीन है, 76 एकड़। उसके बाहर अगर उनको लगता है कि कहीं जगह अवेलेबल है तो करें, दिया जा सकता है। मैं बार बार कह रहा हूं, जब भाईचारे की बात कर रहे हैं, गंगा जमनी तहजीब की बात कर रहे हैं, ये भी पता है कि अयोध्या में लाखों लोग साल भर जाते हैं, एक भी मस्जिद के दर्शन करने नहीं जाता, सब श्री राम जन्मभूमि के पास जाते हैं, सारे तीर्थ यात्रा के रूप में जाते हैं। तो वहां पर मस्जिद क्यों? ये तो आप फिर आप गंगा जमनी तहजीब की बात भी करते हैं और सिर्फ हिंदू पक्ष की भी बात करते हैं। ये मानकर चलते हैं भाई, पिछली बार अभी कुछ दिनों पहले ये भी दलील दे दी गई कि भाई अयोध्या में मुस्लिम समाज के लोग ही कितने हैं, तो जो मस्जिद है वो काफी है और मस्जिद होगी क्या? इस तरह की दलीलों से आपको नहीं लगता कि मामला और बिगड़ता है? समीर जी, गंगा जमनी तहजीब नाम की कोई तहजीब नहीं है। मैं आपको पहले कह रहा हूँ, नहीं है, कोई तहजीब नहीं है। यानी गंगा को भी आपने बांट दिया, जमुना को भी बांट दिया। जो बांटने वाले हैं, आप इसी में बंटवारा छुपा हुआ है। जब गंगा जमनी तहजीब बात करते हैं, यानी जमुना किसी और की हो गई, गंगा किसी और की हो गई। नहीं, मतलब हो गया ना, गंगा भी सबकी, जमुना भी सबकी। तो गंगा जमनी तहजीब का कोई विषय नहीं है, फिर तो सारा देश सबका है। लेकिन सारा देश सबका है, ये दिखाइए तो, ये दिखाने का कोई काम नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि अगर ये भगवान राम की जन्मभूमि है, ये कहते हैं ऐसे, तो आप प्रमाणित करिए। प्रमाण तो मिल गए आपको। प्रमाण कैसे मिलेंगे? उत्खनन से मिलेंगे।
प्रमाण कैसे मिलेंगे? आपको शास्त्रों से मिलेंगे, प्रमाण कैसे मिलेंगे? जनश्रुतियों से मिलेंगे। नहीं मिले तो प्रमाण तो मिले ना। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो खुदाई हुई, के मोहम्मद साहब, मैं मिला हूं सर रहमानी साहब, मैं मिला हूं के मोहम्मद साहब से, मैं मिला हूं के मोहम्मद साहब से, और के मोहम्मद साहब ने ये बातें मानी हैं कि पुराने जमाने की नहीं ये नहीं लिखा है, लेकिन तमाम ऐसी चीजें मिली जिससे ये आभास होता है कि वहां पर मंदिर ही रहा होगा। ये बात है कि नहीं है, बताइए। नहीं, लेकिन एक मिनट, जो एएसआई की खुदाई का आपने जिक्र किया, उसमें तमाम ऐसी चीजें मिली जो ये साबित करती हैं कि वहां पर पहले मंदिर रहा होगा। मैंने ये कहा हूं, देखिए जब 47 से पहले हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे से पहले 42 में इनका सिया और सुन्नियों का मुकदमा चल रहा था इस मस्जिद को लेकर के। वो ये कहते थे सिया की हमारी है और सिया कहते थे हमारी है, और वो फैसला फिर सिया सुन्नियों के पक्ष में गया। लेकिन उस समय पर सियाओं ने प्रूव दिया था कि हमने इस मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई थी, इसलिए हमारी है। दहलवी साहब, देखिए मामला ये है कि ये जितने एक सेकंड जितनी बातें भी हम यहाँ पे कर रहे हैं, हमारे दोनों बड़े अच्छे मित्र हैं, ये वो तमाम बातें जो हम पिछले 70-80 साल से लगातार करते आ रहे हैं। अब मामला सर्वोच्च न्यायालय के अंदर है, पक्ष अपनी बात रखेंगे और हर कोई अपने गवाहों के तौर पे फैसले होते हैं। जाहिर बात है कि विश्व हिंदू निर्मोही अखाड़ा भी रखेगा, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड भी अपना पक्ष रखेगा। और हमें बड़ी खुशी की बात है जो अभी हमारे तिवारी जी कह रहे थे कि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के जो 18 बुनियादी गवाह हैं, उनमें 2 गवाह तो वो साक्षात तुलसीदास भी एक गवाह हैं, तुलसीदास खुद गवाह हैं। तो हमको तो पूरा फख्र है कि तुलसीदास हमारी गवाही दे रहे हैं। और जिस तहजीब की आप बात करो, तहजीब की बात यह है कि चित्रकूट के अंदर तुलसीदास जी और रहीम खान ने जो आखिरी ज़माना गुजारा है, और अगर आप वो दोहे पढ़ लें तो उस ज़माने के हिंदुओं ने तुलसीदास के साथ क्या कहा, राम भक्त के साथ, और उस ज़माने के मौलवियों ने रहीम खान के साथ क्या, ये भी हम जानते हैं। इस पर चर्चा मत कीजिए। सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला दे, और मैं तो एक बात और कहता हूं जो तस्लीम भाई ने कि उसको आगे बढ़ाते हैं, और मैं समझता हूं कि इस पे स्वामी जी को भी मेरा साथ देना चाहिए। अभी तक इस पे जितनी चर्चाएं हुई हैं, क्या नरसिम्हा राव के जमाने में हुई, उससे पहले हुई या अब हुई, उन सब पे एक वाइट पेपर आना चाहिए कि मध्यस्थता कहां तक पहुंची थी, किन किन लोगों ने किस किस चीज पे एग्री करा था, किन किन लोगों ने इसके बदले क्या क्या फायदे हासिल किए, ताकि हिंदू और मुसलमानों को मालूम हो जाए कि राम और रहीम के नाम पे इस मुल्क में खेल क्या चल रहा था। मानते हैं आप? बिल्कुल मौलाना की इस बात का मैं समर्थन करता हूं। बहुत सारे लोग नंगे हो जाएंगे, और ये जो हो रहा है ये बहुत शुभ हो रहा है। ये भारत के नौजवान को पता चलना चाहिए, विशेष रूप से हिंदुओं को, कि उन्हें किस किस ने किस किस तरह से धोखा दिया है। हिंदुओं को ये पता चलना चाहिए कि किस किस तरह से के फटे पजामे में घूमकर राजनीति करने वाले लोगों ने अपनी भव्य अट्टालिकाएं बनाई और हिंदू धर्म को बेचा। मैं मौलाना की बात को सहमत हूं, और मैं भी मांग करता हूं कि इस पर एक व्हाइट पेपर इशू होना चाहिए कि 1950 से। आपको भी ये लगता है कि इस पूरे विवाद के सामने आने के बाद इसको एक राजनीतिक मुद्दा बनाया गया और हिंदू वोट बैंक को उभारने की कोशिश की गई? इसी पर हिंदू वोट बैंक को उभारा गया और इसी पर धोखा दिया गया। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र हिंदुओं के सामने इस दुनिया में हुआ है, और हिंदू नौजवान इसको जब तक समझेगा नहीं तो बचाव का कोई रास्ता नहीं। षड्यंत्र वो देखिए, जब व्हाइट पेपर इशू होगा तो समीर अब्बास मुझे बताएंगे कि षड्यंत्र किस किसने किया था। तो मैं मौलाना की बात का बिल्कुल समर्थन करता हूं। एक व्हाइट पेपर इस पे इशू होना चाहिए कि नरसिम्हा राव ने क्या प्रस्ताव हिंदू संगठनों को दिए, क्या मुस्लिम संगठनों को दिए, वीपी सिंह ने क्या प्रस्ताव हिंदू संगठनों को दिए, क्या मुस्लिम संगठनों को दिए, चंद्रशेखर ने क्या प्रस्ताव हिंदू संगठनों को दिए, क्या मुस्लिम संगठनों को दिए। नोमानी साहब मानते हैं आप? जी ये बिल्कुल मैं मानता हूं। मैं शुरू से इस मामले को देखता रहा हूं। मैं चूंकि भारतीय परंपरा, इतिहास और संस्कृति का एक विद्यार्थी हूं। हाँ। मेरे पास तुलसीदास की उपलब्ध तमाम जो है वो साहित्य मौजूद है, मैंने सबको पढ़ा है, तो मैं उधर नहीं जाऊंगा। मैं राम को जो है बहुत व्यापक संदर्भ में देखता हूं। मैं कहता हूं आज भी हमारे लिए जो है राम आदर्श है, और वो सब कुछ है, चाहे मंदिर बने न बने। ये लोग जो किसी फिर आप कह रहे हैं कि राम आदर्श है, आपने तुलसीदास की रामायण भी पढ़ी है, तो उन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए कि आपको नहीं लगता कि राम जन्मभूमि पर राम मंदिर बनना चाहिए? ये सब राजनीति तुलसीदास ने नहीं की है। मैं भी 100% समर्थन करता हूं कि व्हाइट पेपर निकलना चाहिए, ताकि दोनों तरफ
के वो लोग जो है जो सड़क पर थे वो महल में कैसे पहुंचे हैं, ये जो है देखना चाहिए। लेकिन आप ये मानते हैं कि नहीं मानते हैं कि राम जन्मभूमि पर राम मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? मैं आदर्श को किसी पे जो है निर्भर नहीं करता हूं। मैं शुरू से क्लियर कह रहा हूं, क्या बन जाए तब भी वो आदर्श रहेंगे और नहीं बनेंगे तब भी आदर्श है वो। मैं किसी भवन और पूजा स्थल से आदर्श को नहीं जोड़ता हूं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, जल्दी छोटी सी बात, जल्दी से एक छोटी सी बात और कि इस दौरान एक सेकंड जी 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 मैं कह रहा हूं जब आदर्श हैं तो फिर आप आदर्श को आगे बढ़ाइए ना, फिर क्या दिक्कत है? फिर विरोध क्यों? फिर आप बोलो ना स्पष्ट कि मंदिर बनना चाहिए, हम सपोर्ट करेंगे, फिर बोल दो आप यहाँ पर। नहीं, एक तरफ आप उनको आदर्श भी मान रहे हैं और दूसरी तरफ जब मंदिर की बात आती है तो आप बोले बने या ना बने, फिर ये आदर्श नहीं। डिप्लोमेटिक बात नहीं मत करिए ना, आप बोलिए अगर मेरे आदर्श मोहम्मद पैगंबर होते मैं बोलता बनाओ मस्जिद। आप आदर्श पर झूठे आदर्श है फिर आपका। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है जी जी देखिए बिल्कुल मैं कहता हूँ नौमानी साहब नौमानी साहब ने और अरे सुन लीजिए भाई साहब, सुन लीजिए नौमानी साहब ने और रावत साहब जो कह रहे हैं, हाँ। बिल्कुल मेरा कहना ये कि वो आदर्श थे। देखिए भ्रम क्या फैला दिया, हमेशा रहे भ्रम क्या फैला दिया गया कि जो मामला कोर्ट में रहा उसकी आड़ में हमारे राजनेताओं ने ये श्री राम या मस्जिद के नाम पे ज़ियादत करने वालों ने इसको धर्म युद्ध बना दिया। ये साबित करा कि संपूर्ण मुस्लिम समाज राम का अनादर करता है। वहाँ ये कहा गया कि हर मस्जिद का दुश्मन हर हिंदू है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी साजिश है। दोनों बातें गलत हैं। जबकि जो साजिश चली इसमें मैं एक कड़ी और जोड़ता हूँ। पिछले दिनों जब दुबई के अबू धाबी के अंदर एक मस्जिद के लिए जगह दी गई, उस मौके पे ये कहा गया कि शायद राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मुद्दे को सुलझाने के लिए बाहरी जो तंत्र है उनका भी इस्तेमाल किया जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ जो स्वामी जी कह रहे हैं ये मुद्दा या तो सर्वोच्च न्यायालय हल करेगा और इसके साथ साथ ये जो छोटे छोटे थे और आज बड़े बड़े, जो मीर ने कहा था ना ऐसे वैसे कैसे कैसे हो गए, कैसे कैसे ऐसे वैसे हो गए। जो राम के असल भक्त थे वो कल भी टेंट में थे, आज भी टेंट में थे। जो बाबरी मस्जिद का असल मुकदमा लड़ने वाला था हाशिम अंसारी, वो कल भी उस हाल में था, आज भी उसी हाल में। लेकिन जो ये बाहरी तत्व थे जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में और विदेशों और हेलीकॉप्टरों में घूम के मध्यस्थता के बहाने करते फिर रहे थे, इनका सच भी राष्ट्र के सामने, देश के सामने, राम भक्तों के सामने, खुदा के बंदों के सामने आना चाहिए।